बहुत जल्दी क्विक लर्न कर लेते हैं चीज़ों को। आपने कुछ भी किया है, जान जाएँगे यहाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि इनके जो सेंस ऑर्गन बहुत एडवांस हैं। ये इतना ज़्यादा खाते नहीं है, नुकसान ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। खाते 1% है, नुकसान 10% का करते हैं। अब मैमल में आप देखें 40% पॉपुलेशन तकरीबन इसी में ऑर्डर रोडेंशिया में बिलोंग करते हैं। कश्मीर लाइफ स्टूडियोस में तुम वसवंज खुश आमदीद बस मसूद हुसैन तो एप्पल टॉक सीरीज कश्मीर लाइफ स्टूडियो पर चलान तमिच कड़ी हेत तुंदिस खदमतस मज हाजिर। बह वन गोड़े कि प्रोग्राम कशिरस मज, मगर आज यमिस साहबस दावत दिसमच यह सुकास्टस मज परनावान, सीनियर प्रोफेसर एंटोमोलॉजी हुंद, तो मगर यह बेसिकली अमिस कशिर मादरी जबान कह। यह पैदाइश लखनऊस मज गमज, पोर्मुत नेबर तो पतमे 20 वरी पे परनावान। तो इसलिए आज का प्रोग्राम जो है वो हम उर्दू में रिकॉर्ड भी करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं सुकास्ट कश्मीर के मायनाज एंटोमोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अबू मंजर। डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको इस अपने चैनल में एप्पल टॉक के लिए बुलाने के लिए हम अपनी तरफ से काफ़ी शुक्रगुजार हैं, और बहुत अच्छा है कि आपने हमें भी मौका दिया कम से कम इस मौजू पे, जिसमें आपने जो हमारा टॉपिक है एप्पल में रोडेंट्स का जो इशूज़ है। तो बेसिकली शुरुआत इस बात से करेंगे कि बेसिकली ये जो एप्पल हमारी जो सनत है ये बड़ी ये बहुत इम्पोर्टेंट सनत है। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का टर्नओवर रहता है साल भर में। डिफरेंट जो सेक्टर सब सेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ये जो इतना पैसा है ये सब पैसा ग्रोवर बेचारे को जाता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले होते हैं। आप जब ये नर्सरी से लेकर तो हार्वेस्टिंग तक इसकी इतनी प्रोसेसेस हैं कि बहुत सारा पैसा इधर उधर जाता है, और इसमें जो मसाइल हैं, एक तो डिजीज़ का मामला है, लेकिन दूसरा जो कायनात ने जो बहुत सारी स्पीशीज़ रखी हैं जो डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंस है, उसमें रोडेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे सेब के बागों में जो रोडेंट्स का मसला है, तो वो ये परपेचुअल मसला रहता है, और इसको ये कितना है, इसका स्टेटस क्या है, और उसको कैसे मैनेज करेंगे। मैं नाजरीन को बता दूं, बेसिकली या ूट बागन मज ऐसी गगर अनमुरव कह ओंचू तन अमे अलाव जू जन कुलन नुकसान वातान। डॉक्टर साहब वन तथ बारस मज। देखिए, जहाँ तक रोडेंट्स की बात है, रोडेंट एक जो काफ़ी बड़ा ग्रुप है। मैमल में आप देखें 40% पॉपुलेशन तकरीबन इसी में ऑर्डर रोडेंशिया में बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, करीब 40% ये हमारे रिश्तेदार है मैमल्स। तो जो रोडेंशिया में जो रोडेंट्स हैं, जितने भी रोडेंट्स हैं, आप अक्रॉस दी अगर हम देखें ना, पूरे दुनिया में एक रिपोर्ट है जो पब्लिश रिपोर्ट है, तकरीबन जो रोडेंट की स्पीशीज़ है वो 2200-2300 के आसपास रिकॉर्डेड है। उसमें से अगर हम इंडिया में करें तो 109 रिपोर्टेड है आज 2005 तक का जो डेटा है हमारे पास। और उस 105 में से सारे पेस्ट ऐसा पेस्ट नहीं है, बहुत सारे नॉन पेस्ट भी है, तो उसमें से 10-12 ही है, 1 दर्जन के करीब तकरीबन, जो बहुत सारे फसलों में, मतलब इसके अलावा एप्पल के अलावा जैसे राइस में, पैडी में, आपके मेज़ में या पल्सेस में या वेजिटेबल में, फ्रूट्स में नुकसान, उसमें से 4-5 ही हैं जो डोमिनेट करते हैं उन 1 दर्जन में से। मतलब हमने 2200-2300 से स्टार्ट करके 109 पे आए इंडिया के हिसाब से, और उसमें से भी 1 दर्जन में से भी 4-5 जो सिग्निफिकेंट लॉस कर रहे हैं। उनका लॉसेस अगर देखें तो कई तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। जैसे एक हो गया कि फील्ड में लॉसेस, कि वो फील्ड में नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा स्टोरेज में भी, गोडाउंस में जब आप अपना हार्वेस्ट करके अनाज या अपना फ्रूट्स या जो भी चीज़ें हैं वो ले जाते, तो वहाँ भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक रफ एक एस्टिमेट है कि कुछ अलग अलग क्रॉप्स में 2 से 10% तकरीबन एक रोडेंट्स लॉसेस हैं। अगर हम देखेंगे जो हमारा बास्केट है रोडेंट्स का बागों में है, क्या कौन कौन है? एक तो चूहा है, एक तो वो बड़ा चूहा, उसको अनमुरु भी कहते हैं, उंचू भी कहते हैं। देखिए,
जो रोडेंट्स में है, जो यहाँ पे कश्मीर के, मैं इस रीजन में जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, खासतौर से अभी जब आपने एप्पल की बात की, जिसमें बागात में जो 3 मेजर स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पे हैं। एक तो है बड़ा रोडेंट है जिसको हम लोग लेसर बैंडिकूट कहते हैं। बैंग जो है वो थोड़ा बड़ा है, वो उसका जो बॉडी साइज़ का वज़न वो 200, 300, 250 ग्राम के आसपास थोड़ा बड़ा है वो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है वो छोटा सा चूहा है। अच्छा, हाँ, बड़ा ज्यादा नुकसान नहीं करता वो है। नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये उसमें मस्बुडगस एक है, तीसरा एक चूहा है रेटस रेटस के नाम से जो हमारा साइंटिफिक नेम है। क्या है कि ये रोडेंट्स का एक पैटर्न है, वो माइग्रेटरी पैटर्न है। जैसे आपने ये उसी टाइम जब एप्पल लगाया उसी टाइम दूसरे क्रॉप्स हैं बगल में। अब इसमें उसने थोड़ा सा अपना डैमेज किया, फिर अगर दूसरे आपने वहाँ इंटरवेंशन कुछ भी शुरू किया तो वो वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। तो एज सच कि सिर्फ रोडेंट्स के लिए, रोडेंट्स पे ये मतलब एप्पल में क्या देखा जाए तो कुछ स्टेज जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फिनोलॉजी की, जो क्रॉप की फिनोलॉजी है कि क्रॉप में मेन कब सबसे ज़्यादा नुकसान कम हो रहा है, जो विंटर और ऑटम का सीजन है यहाँ पे, जिस समय फील्ड में कुछ नहीं होता। आपको भी पता है यहाँ कितना ठंड से, ऊपर बर्फ है, नीचे पूरा सारे डॉर्मेंसी में चले गए प्लांट्स। उस वक्त क्या होता है, ये ब्रीडिंग होती है इनकी। अच्छा, उस वक्त ब्रीडिंग में आपको पता ही है हर मैमल में खाना ज़्यादा चाहिए, फीडिंग, और उस समय फील्ड में भी कुछ नहीं होता है, बाकी भी क्राफ्ट। तो उस वक्त ये क्या करते हैं, अपना जो बरोस हैं, जो जहाँ पे टनल अंदर जमीन के अंदर जो बरोस होते हैं, ज़्यादा से 5 से 10 मीटर के रेडियस में इनके बरोस होते हैं फील्ड में, बंड्स पे। जो बहुत सारे बंड्स हैं, जो आपका बंड्स हैं उसको परमानेंट स्ट्रक्चर समझिए कि आप उसको ज़्यादा सो इंटरकल्चर नहीं कर रहे हैं, उसको आप सफाई नहीं रख रहे हैं, वो अपना एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, उसी में हैबिटेट होते हैं, और वो फिर उसमें अपना इंटरकनेक्टेड टनल हो सकते हैं, जो उसको बरो पैटर्न है पर्टिकुलर। तो उसमें जैसे इनका भी सोशल बिहेवियर है, ये इनका एक चैम्बर, एक ब्रीडिंग चैम्बर है, एक में होर्डिंग करते हैं, लेके अपना फूड रखते हैं। अच्छा। हाँ, पूरा अंदर सेटअप होता है अच्छे से। फिर आप देखेंगे कि उसी में अगर आप ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी ओपनिंग होती है जो जमीन के ऊपर खुलती है, जो बरो की ओपनिंग है, वो कुछ इसमें मल्टी एग्जिस्ट पॉइंट होते हैं। आपको कुछ में लगेगी, जैसे आप देखेंगे आपको आइडिया लगेगा कि ये कौन से बरोज जो है लाइव है, जिसमें मतलब हाई पॉपुलेशन, जिसमें आपको मिट्टी थोड़ा या डिस्टर्बेंस, जो लगेगा इसमें घास पड़े कुछ नहीं है, वो स्यूडो बरो या लाइव नहीं है, यानी वो माइग्रेट कर गए हैं। दूसरे आपने कुछ इंटरवेंशन किया होगा, या आपने कुछ भी आपने चाहे इंटरकल्चर ऑपरेशन किया हो, या आपने कोई केमिकल का इस्तेमाल किया हो, या आपने कुछ और भी किया हो कि जैसे आप डिप्लॉइंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो दोबारा से वहाँ पे दूसरे तीसरे सीजन में किसी जहाँ गए वहाँ से फिर दोबारा लौट, ये चलते रहते हैं इनकी साइकिल, ये इस फील्ड से उस फील्ड माइग्रेट करता रहेगा। इसमें एक जो खास चीज़ है जो रोडेंट्स में है, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी यूनिक है। यूनिक चीज़ें क्या है, मतलब कि ये ओमनीवोरस है, किसी तरह के फूड पे सर्वाइव कर जाएगा, कुछ भी आप इसको कुछ भी देंगे खाएगा, मतलब इसको सर्वाइव। दूसरा, इसका वास्ट फूड हैबिट बास्केट की वजह से किसी भी क्रॉप को, किसी भी रूट है, लीफ है, उसका फ्रूट्स हैं, डेब्रीज हैं, सब पे सर्वाइव करने का एक है। दूसरा कि इनकी जो ब्रीडिंग पोटेंशियल बहुत वास्ट है, एक क्लच में 4 से 6 बर्थ देते हैं। अब वो एक एस्टिमेट है कि इतनी ज़्यादा अगर बर्थ दे रहा है, वो जनरेशन जब चलेगी आगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कितनी तेज़ी से फास्ट मूव करते हैं। उसी तरह से ये तीसरा इसमें क्या है कि ये आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कि इनमें एक है कि बेट साइनेस, जैसे हम लोग कहते हैं कि न्यूफोबिया होता है, न्यूफोबिक होता है। एक होता है किसी नई चीज़ से डरना, और एक चीज़ से लर्न कर लेना। तो न्यूफिलिक भी है, न्यूफोबिक भी है, दोनों कैरेक्टर इस मैमल में है। अच्छा, बहुत जल्दी क्विक लर्न कर लेते हैं चीज़ों को, आपने कुछ भी किया है जान जाएंगे यहाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि इनके जो सेंस ऑर्गन बहुत एडवांस हैं। इनको स्मेल बहुत तेज आएगी, कोई चीज़ की आहट होगी, जैसे आप चल रहे हैं, आपने कुछ किया, आवाज़ आई, वो इनको तुरंत सुनाई देगा। मतलब इनको इनके सेंस ऑर्गन, ओलोफैक्टरी, ये स्मेल है कोई, ओलोफैक्टरी ऑर्गन से बहुत एडवांस है, तो सेंस ले लेते हैं ये। आपने कुछ भी इस्तेमाल किया, उसमें कुछ भी मुश्क है, ये मूव कर जाएंगे वहाँ से। तो ये दूसरा इसमें क्या है कि इनमें ये सब जो खुसूसियात नेचर ने दे रखा है, इस वजह से ये लगातार चीज़ों को, आप जो भी हम लोग पूरे दुनिया में एक इस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों को, कि हम एक एस्पेक्ट पर नहीं जाएंगे। जैसे अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हम इकोलॉजिकल, जहाँ इनका हैबिटेट है, प्लस कल्चरल, 2 कंपोनेंट को एक साथ लेके चल रहे हैं। वहाँ क्या हो गया, हम हैबिटेट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब जैसे हमको पता है कि ये आपका स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हैबिटेट, जहाँ पे रह रहे हैं बंड्स हैं, जैसे आपने क्या किया, उनको बंड्स को आप
उसकी जो चौड़ाई है उसको 30 सेंटीमीटर पर लिमिट, आप उसको इंटरकल्चर कर रहे हैं। ये 30 सेंटीमीटर जैसे आपने कम करना शुरू करेंगे, ये निकल जाएंगे। अच्छा, कुछ नहीं करना। जितने इसके डेबरी कोई भी चीज़ें जैसे घास है, क्लीन कल्टीवेशन जैसे घास है, फील्ड को सैनिटाइज करना, इससे अपने आप में एक मतलब बेहतरीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो क्लीन कल्टीवेशन की तरफ, या आप कहते हैं सैनिटाइज फील्ड सैनिटाइजेशन का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो भी डेबरीज है या फ्रूट्स फॉल्स जो भी गिर गए हैं जिसको खाएंगे वो सब हटाएंगे, ये अपने आप में। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें अगर आप मैकेनिकल इंटरवेंशन है, मैकेनिकल में कई तरह के ट्रैप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ फ्यूमिगेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो मैकेनिकल डिवाइस है ना। वो क्या करते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं कि एक हम कर रहे हैं कि जो कुछ कंडीशन में जैसा हम एक लाइव ट्रैप करना कि हमने जैसे आपने देखा घरों में चूहेदानी इस्तेमाल की जाती है, उसमें क्या जिंदा चूहा पकड़ लेंगे। दूसरा क्या होता है ये फील्ड में नहीं करते हैं, ये घरों में करते हैं, स्नैप ट्रैप बोलते हैं, स्नैप एंड किल। वो स्ट्रेटेजी ऐसा होता है, उस पर वो उसकी गर्दन फंस जाती है। दूसरा इसमें होता है ग्लू ट्रैप, उसमें आपने प्लेस किया कहीं भी तो उसके ऊपर से चला तो और कहीं भी आपने ट्रैक में उसकी मूवमेंट ट्रैक करना है कि उसका पाथवे क्या है, क्योंकि इसमें एक जैसे जैसे हम कह रहे हैं लर्न कर रहा है चीजें। आप जैसे इसको कुछ यहाँ पे कोई स्ट्रगल आएगा, आपने ट्रेंच खोद दिया, आपने पानी भर दिया, आपने कुछ भी किया, ये इनको पता चलेगा, इसको पता चल जाता है, जमीन के रेजोनेंस से भी इनको पता चल जाता है। अच्छा, कि कुछ हलचल हो रही है। ये अब जैसे आपने कुछ ऐसा स्मोक पास किया, अब आपको पता है इंटरकनेक्टेड टनल्स है अंदर जमीन के अंदर ना। अब आप देख रहे हैं कि जो इसकी ओपनिंग है, पहले आपको फर्स्ट इसमें मैनेजमेंट में क्या आपको हम लोग क्या कहते हैं कि आप इसको पहले शाम, क्योंकि मोस्टली मतलब मेजॉरिटी ऑफ रोडेंट्स जो है नॉक्टर्नल है, बेटा रात के वक्त काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, इनका विजन कम दिखता नहीं इनको साफ, और बहुत कम जैसे बहुत कम दूरी से ये नहीं देख पाते हैं बहुत बात ये, और ज़्यादा डिम लाइट में ही ये मूवमेंट। कुछ एक एक्सेप्शनल हैं जो डायरेक्शनल नेचर दिन में डैमेज करते हैं, वो एक दो हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है जो पेस्ट हैं, जो रोडेंट पेस्ट। जो नॉर्मल फील्ड रोडेंट्स हैं वो सारे नॉक्टर्नल हैं रात में। अब आप को जैसे आपने रात में आप अपने फील्ड पे गए, सिंपली आपको वॉच एंड वार्ड करना है कि आपने देखा कि कहीं पे जहाँ जहाँ कुछ बरोज की ओपनिंग दिख रही है, आपने उसको प्लग करना, दबा देना है। सुबह आप जाएंगे, जिसमें रोडेंट होगा वो मिट्टी बाहर होगी, पता चल गया कि ये अब हमारा टारगेट इधर है। आपको सब जगह मेहनत नहीं करना है, सब जगह आपको कोई केमिकल इसका इस्तेमाल नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको पता चला कि अब हमें पता चल गया। अब जब ये आपको मोमेंट ट्रैक हो गया ना कि वो ओपन हुआ है, अगर नहीं ओपन हुआ तो वो लाइव नहीं है, मतलब आपको उसके लिए नहीं जाना है। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग वो सोच रहे हैं कि हम जैसे इंटरकनेक्टेड है, आपने कोई भी इंटरवेंशन किया दूसरे, जैसे आपने कोई गैस पास की, मतलब कोई फ्यूमिगेटर का इस्तेमाल किया, तो फ्यूमिगेटर जैसे आप समझिए जैसे दमन बस्त होता था ना पुराने जमाने में लोग जो करते हैं ना लोग, उसी तरह से बड़ो फ्यूमिगेटर्स आते हैं। मैकेनिकल एक स्ट्रक्चर है, एक उसमें टैंक है, ऊपर दमन बस्त है, और उसके बाद अंदर आपने बहुत सारे ग्रासेस और कुछ जैसे जो थोड़ा सा स्मोक जिसका समझिए आप बिटर है या पॉइजनस, जैसे टेटवन है उसका ग्रासेस है डाल दिया आपने, मिर्ची डाल दी, कुछ ऐसी चीज़ें जो इरिटेट कर रही है, जो सफोकेशन, उसको आपने पहले ट्रैक कर लिया सारे बरोस को, और जो ओपनर उस पर आपने उसको पाइप के थ्रू उसका जो ओपनिंग होता है उसको रखा और उसको रिचार्ज चलाना शुरू किया। उसमें आग लगी हुई है, और वो जब उसमें काउडंग भी डाल दिया सूखा हुआ, फिर वो स्मोक अंदर की तरफ जाएगी। जैसे वो ट्रेवल करेगी तो उसको जहाँ जहाँ पैसेज मिलेगा वहाँ वहाँ एयर ऑब्वियसली वो इरिटेट होगा, वो भागने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि इसमें कोई ओपनिंग, जो भी ओपनिंग इसे खुलेगी उससे वो भागेगा किसी तरह से, या तो नहीं तो उसमें वो पैक। तो जब वो नॉर्मली क्या कहते हैं निकलने की कोशिश करते हैं, ये कोई ओपनिंग जो छूट गई है तो इसमें ये बड़े तेज होते हैं, इसमें एक इमरजेंसी एग्जिस्ट होगी। अच्छा, ओपनिंग में वो आपको नहीं दिख, मतलब नॉर्मली वो ऐसे लगेगा जैसे घास डाला हुआ है, वो जल्दी से नहीं दिखाई देती। ये वो बिल्कुल ऐसे उसी के साथ एक ओपनिंग ऐसी होगी जो इमरजेंसी कभी हुआ, जैसे हम लोग को घरों में होता है या प्लेन में होता है इमरजेंसी एग्जिस्ट, वैसे इनका भी सिस्टम है। अच्छा, हाँ, आपने कुछ हुआ फंस गए तो वो उधर से भागेंगे। तो आपको क्या करना है कि उसमें आपने किया फ्यूम रिलीज किया, और एक दूसरा बंदा वो डंडे से जैसे फील्ड में आपको दिख गया। बह वन तक कशीर पठ डॉक्टर साहब वनान कि युस जन इमन गगरन तो अनूरियन हुंद निजाम जमीनस तल जिंद रोजन, यह वसी तो बड़ जहीन निजाम। अत मज तुम कैसा करू
जमीन पेट आस पास यमन सेंसर्स तीत मजबूत आसान कि यम समझान क्या गसान यम वन अगर तुम दवा त्रो या गैस फ्यूमिगेशन तरो तम विज तमन पाई अगर इमरजेंसी गई सह कित कपर चलन एग्जिट्स कपर सो यम सात जन रोडेंटन हज कत कर बागन मज तम सात अकिस तम स्पीशीज हज कत कर बिल्कुल सन पे वारिया इंटेलिजेंट सो इसलिए यह मैनेज कर अम खतर तह इंटेलिजेंट आसन जरूरी तवे डॉक्टर साहबन यह स्पेशल फील्ड एग्रीकल्चरस मज कि रोडेंट मैनेजमेंट। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा ज़रूर कि बेसिकली ये जो रोडेंट्स की पॉपुलेशन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं चलती, ये ज्योमेट्रिक होती है। तो अब जब हम इस स्पीशीज के खिलाफ, क्योंकि ये इतना ज्यादा खाते नहीं है, नुकसान ज्यादा करते हैं, बिल्कुल खाते 1% है, नुकसान 10% का करते हैं, लेकिन हम एक इंटेलिजेंट स्पीशीज के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो क्या इनको मारने के बगैर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए कि हर एक रोडेंट को पकड़े और मारे, तो परमानेंट बुनियादों पर बागों में क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें एक तो आपको हमने बताया कि इसमें एक स्ट्रेटजी, जो ऐसी स्ट्रेटजी मतलब अपनानी है जो इंटीग्रेट करता है। हम लोग कह रहे हैं इंटीग्रेटेड रोडेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो भी आपने उसमें हमने क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं या मैनेजमेंट कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड रोडेंट मैनेजमेंट, उसमें IRM में क्या करते हैं कि हम लोग कई टैक्टिक्स को एक साथ अलग अलग एस्पेक्ट पे, कि अगर मान लीजिए कि आप कोई चीज़, जैसे हम कहेंगे कि अगर कोई चीज़ क्विक लर्न कर ले रहा है तो हमारी सारी टेक्निक वो जान जा रहा है, हम उसको अलग अलग जो वीक उसका लिंक है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमने एक कहा कि हमने इकोलॉजिकल प्लस कल्चरल मेथड, कि हमने बर्ड्स को रिड्यूस करना है, अप टू 30 सेंटीमीटर से वाइड नहीं रखना है, उतना ही रखना है कि वो चूहा उसमें रुक ना पाए, वो अपना हैबिटेट ना बना पाए। दूसरा हम कह रहे हैं फील्ड को कंप्लीट सैनिटाइज करना है, जो डेब्रीज, जो फूड ड्रॉप्स हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, उनको क्लीन करना है, घास नहीं वहाँ उस पर रहने देना है, सफाई रखनी है बर्ड्स पे भी, कि हमको विजुलाइज हो सके कि मूवमेंट्स हो, अगर उनकी हो रही है तो बरों की ओपनिंग की वजह से मिट्टी बाहर आएगी, पता चलेगा। नहीं है तब भी हमें बिल का ओपनिंग उसका देख के, सुराख का, बरोज का पता चलता रहेगा कि इसमें नहीं है, वो माइग्रेट कर गए हैं। अब दूसरा हम कह रहे हैं कि आप हमें मैकेनिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड में इसमें भी हमें केमिकल का कोई, हमें इसमें ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ट्रैप्स डिज़ाइन है, जैसे सरमन ट्रैप है, रैट ट्रैप है, वंडर ट्रैप है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसको वंडर ट्रैप, ग्लू ट्रैप्स है, जो भी ज़्यादातर हाउस होल्ड में इस्तेमाल होता है, कभी कभी फील्ड में भी बर्ड्स पे इस्तेमाल होता है, नॉर्मली अंदर नहीं करते हैं उसका इस्तेमाल, उसमें चिपकेगा वो, क्योंकि उसमें ग्लू एडहेसिव लगा होता है। तो ये 2-3 ट्रैप जो खासतौर से सरमन ट्रैप, रैट ट्रैप, वंडर ट्रैप फील्ड में बहुत ही अच्छा और बहुत इफेक्टिव है। अब उसके लिए क्या करना है कि पहले आपको उसको पॉपुलेशन को काउंट इंडेक्स करना है कि रोडेंट की पॉपुलेशन कितनी है। लाइव बरोज के बेसिस पे एक अंदाजा लगता है, इस कमरे में कितने लोग आएंगे, अंदाजा लग गया ना, इसमें 15 लोग से ज़्यादा नहीं घुसे एट ए टाइम बैठ पाएंगे। आपको पता चल गया कि कितने ओपनिंग्स हैं, एक अंदाजा लग जाएगा कि इस बरो में कितने रोडेंट स्पेक्ट्रा, सब चीज ट्रैक करना, उसमें अंदर तो नहीं ये ट्रैक कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें 10 या 15 के लिए हमें ट्रैप्स को ग्रिडिंग करनी है। ग्रिडिंग का मतलब होगा कि हम 10 मीटर अपार्ट में रखेंगे, स्क्वायर में ग्रिड बनाएंगे, या 30 मीटर अपार्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे जिसमें मैक्सिमम उसमें कैच आ जाए, या उसमें ट्रैप हो जाए, पकड़ जाए, उसमें पकड़ा जा सके। फिर हम उसको किल करेंगे, डिस्पोज करेंगे, पानी में डुबा के, जैसे भी जमीन में वो कर सकते हैं। वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है उसको कैसे किल करना है। फाइनली उसको आपने जो बहुत दूर जहाँ पे हैबिटेट क्रॉप व्रॉप नहीं है, आप उनको वाइल्ड्स में कहीं छोड़ सकते हैं। जो भी बहुत सारे ऑप्शन, आप अगर आप नहीं मानना चाहे दूसरे ऑप्शन भी आप अपना कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्यूमिगेटर्स के लिए जाना है। फ्यूमिगेटर्स बरो का फ्यूम, जैसे मैंने बताया कि आपको ओपनिंग को पे रख के आपको रिचार्ज करके, फ्यूल रिचार्ज करके आपको दमन बस को चलाना है, और वो फ्यूम रिलीज होगी अंदर, और फिर वो अगर होगा तो एग्जिट होगा तो उसको डंडे से उसको दूसरा आदमी जो चला नहीं रहा वो उसको किल करेगा। तीसरा इसमें है कि केमिकल कंट्रोल, या केमिकल रिकमेंड्स किए जाते हैं पूरी दुनिया में। कुछ बहुत लिमिटेड मॉलिक्यूल्स हैं इसके रजिस्टर्ड हैं, जिसका इंडिया में भी कुछ ही हैं और पूरे वर्ल्ड में भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं कि अब जो निकल के आ रहा है वो ये है कि इसमें, जैसे हमने बताया कि ये क्विक लर्निंग हैबिट है और न्यू फोबिया
ये चीज़ इसमें जुड़ी हुई है, इसको याद रखना है कि अगर हम कोई चीज़ ऐसी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं जिससे हमें बैड स्मेल आ रही है, मतलब हमको पता चल गया हम उसको खाएंगे नहीं। खाना आपके सामने बहुत अच्छा उसको स्मेल आ रहा है, आपको तुरंत आपके हाथ उस तरफ बढ़ेंगे, ओरिएंट करेंगे आपका हाथ और आप उस तरफ टिल्ट होंगे। अब आपको पता चला कि जो मॉलिक्यूल है जिंक फॉस्फाइड है, उसमें जैसे आप गार्लिक की स्मेल आती है तेज, फर्मेंट करके सड़ा थोड़ा सा गार्लिक, उससे बहुत तेज स्मेल आएगी, सल्फर की स्मेल आती है, बहुत तेज महकता है वो। तो वो क्योंकि उसके सेंस ऑर्गन बहुत तेज हैं। अब अगर उसको आपने डायरेक्ट इस्तेमाल किया, फार्मर क्या करते हैं, डायरेक्ट जिंक फॉस्फाइड का बेटिंग इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करना है, पहले इसको टेम्पटेशन करना है, प्लेन बेट का इस्तेमाल करना है विदाउट पॉइजन। अगर इसमें एक रूल दो, एक तो डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना है कि बेट साइनेस है वो नहीं ले, और जब तक वो अंदर फीड नहीं करेगा तो आपका कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ करते रहें। दूसरा चीज हमें देखना है कि उसका जो माउथ में टीथ का अरेंजमेंट है, जैसे हमारा टीथ है, हमारे टीथ में 4 तरह के हैं, मोलर है, प्री मोलर है, सीजर है और केनाइन है। ये सबके अपने अपने दांत के रोल हैं। ये वाला क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, ये वाला एक चबा रहा है, एक काट रहा है, इंसीजर कर रहा है, फाड़ रहा है, एक जो है उसको पकड़ लेता है, जैसे ये वाला दांत। ऐसे ऐसे इसी तरह से इसमें क्या इंसीजर्स होते हैं, ये आगे वाले, ये लगातार बढ़ते रहते हैं, तो वो गनोइंग करता है, हाथ से कुतरता रहता है। ये इसकी हैबिट है, जर्बिल हैबिट इसको बोलते हैं, गनोइंग करना। तो उस कंडीशन में इसको कुछ भी मिलेगा ये खाएगा नहीं, उसको फीड नहीं करना है, उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन वो डैमेज कर देता है। अब इस तरह का जब बिहेवियर है इंसेक्ट में, तो अब उसको क्या करना है, उसको हम लोग की तरह मोलर ये नहीं कि चबाना है, चू नहीं कर पाएगा ये। अब हमें जो बेट तैयार करना है वो हमें देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली पाउडर का इस्तेमाल, आटे का इस्तेमाल करते हैं, वो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में होगा, काफ़ी बारीक रहता है। इसको क्रश ग्रेन, जैसे आपने गुंदम लेना है, भी आपने राइस का ग्रेन लेना है या मेज का, जो भी आपको अवेलेबल है कोई भी आप ले सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आपको क्रश करने हैं दरदरा जैसे, सुर जैसे ना, थोड़ा सुर से मोटा ही रखिए, क्योंकि उसकी उसकी बेट का इस्तेमाल करना है, उसको गनोइंग है टेस्ट, उसकी हैबिट के हिसाब से। अब आपने उसको दे दिया बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, उसको नहीं फीड कर पाएगा वो। जब प्लेन बेट आपको बनाना है तो पहले क्या करना है, आपको पहले 20 ग्राम आपको कोई भी जैसे आपने गुड़ ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और 20 ml आपको मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, ठीक है। और 960 ग्राम हो गया ना, 960 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 kg हो गया ना। वो उसमें 440 ग्राम आपको कोई क्रश ग्रेन, चाहे आप व्हीट ले लीजिए, चाहे आप राइस का ले लीजिए, चाहे मेज का क्रश ग्रेन, आधा उसका आधा इसका मिला के 960 ग्राम आप ले लीजिए, और उसमें मिला दीजिए ये 20 ग्राम शुगर या गुड़, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और आप मस्टर्ड ऑयल मिला के आप उसको अच्छे से मिला दीजिए, और ऑयल को हल्के से स्प्रिंग करेंगे कि उस पर वो इम्प्रेगनेशन, एक कवर, एक लेयर चढ़ जाए। फिर आप उसको 10 से 15 ग्राम की पूड़ी बनाएंगे। अब आपने गोली नहीं बनाई, मतलब पूड़ी टाइप में आपने कागज, जैसे पूड़िया बनाते हैं कागज में, आपने उसको आपने पहले, जब हम पहले दिन आपको, अब इसमें हम क्या करते हैं, कैलेंडर ऑपरेशन बता रहे हैं। कैलेंडर फर्स्ट डे क्या करना है, जब आपको पता है कि रोडेंट की इश्यूज हो रहे हैं, पहले दिन आप जाएंगे शाम को फील्ड में, आपने जस्ट आपको देखना है शाम को कहाँ कहाँ पे, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल प्लग कर देना, उसको बंद करना है बरों की ओपनिंग को। मॉर्निंग में जब आपको दूसरे दिन आपको जब जाएंगे सुबह ही आपको पता चल जाएगा, ये हमने 100 बंद किया था, उसमें से 10 या 15 या 20 आपको ओपनिंग मिले। अब हमारा टारगेट हो गया कि हमें इसी लाइव बरोस को ही टारगेट करना है, ना कि 80 जो ओपन नहीं हुए या 90 ओपन नहीं हुए या जो उनको नहीं, उसमें ही आपने ये प्लेन बेट जिसमें पॉइजन नहीं मिला है, पहला जो प्रीरिक्विजिट्स है, आपको उनको आदत डालना है। पहले आपको गुड़ और शुगर इसके ऑयल के साथ और क्रश ग्रेन के साथ वो 10 से 15 ग्राम वाली पूड़ी प्लेस करना है। अब आपको हो गया दूसरा दिन। तीसरे दिन आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने डिस्टर्ब किया, या तो उसको खाया होगा, या पुड़िया खुली होगी, या आपके दाने कहीं बिखरे होंगे, आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ हुआ है, मतलब अटेम्प्ट हुआ है। तो आपको उससे जब तीसरे दिन आपको पता चला कि अब ये 1-2 दिन, दूसरे तीसरे दिन शाम एक दिन और आप देख सकते हैं, या तीसरे दिन में आपको अंदाजा लग गया कि ये इसने मैक्सिमम खा लिया है, इसका मतलब कि अब इसको खा रहा है। चौथे दिन आपको जिंक फॉस्फाइड वाला जो पॉइजन बेट है, जिसमें आपने जहाँ पे आपने शुगर मिलाया है, उसमें जो शुगर मिलाया है वो हटा देना आपको, उसमें 20 ग्राम जिंक फॉस्फाइड है, 2% यहाँ से ये हो गया 2% का, वो 20 ग्राम रिप्लेस करना है, शुगर को हटाना उधर से, वहाँ पे आपको जिंक फॉस्फाइड मिलाना है, और उसके बाद उसमें ऑयल स्प्रिंकल वैसे करना, और क्रश ग्रेन उसकी 5 से 10 ग्राम की पूरी बनाना है। अच्छा, चौथे दिन उसको आपने
उसी जिसको जिसको खाया होगा वहाँ आपको, तब वो उसको फीड करेगा, कैच कर पाए। राइट, ये एक एस्पेक्ट हो गया कि उसको पहले टेम्पटेशन दिलाना है, देन उसको जब उसको आदी हो गया, देन आपको, क्योंकि इंटेलिजेंट हाँ इंटेलिजेंट, वो सीख रहा है। आपने जरा भी उसकी स्मेल आएगी, वो इतनी तेज मुश्क होती है गार्लिक की तरह बहुत थोड़ा कि वो फीड ही नहीं करे। अच्छा, उसमें एक रूल ये भी है, हम लोग मतलब अगर आपने एक बार इस्तेमाल किया जिंक फास्फाइड का, अब जैसे आपने इस्तेमाल कर लिया, आप 60 दिन तक आपको वेट करना है। 60 मतलब 2 महीने के दरमियान में 50 से 60 दिन तक आपको कुछ नहीं करना, उस जिंक फास्फाइड उस फील्ड में नहीं करना, वो नहीं खाएगा, उसकी मुश्क रहेगी। लोग क्या करते हैं, हर 15 दिन पे रिपीट करने, नहीं वो नहीं करना चाहिए। वो खा ही नहीं रहा, जब उसको अंदर नहीं जा रहा है, इंजेक्शन नहीं हो रहा, पेट में नहीं गया, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। ये एक चौथे दिन में आप कर सकते हैं। अब आप तशरीफ ला ही गए हैं, तो ये तो एप्पल कप के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो आलमंड्स हैं और हमारे यहाँ जो सैफरन है, उसमें हमें एक और रोडेंट बड़ा सता रहा है काफी टाइम से, और वो इन रोडेंट से बड़ा है, और उनको हैंडल करना कदरे खतरनाक भी है, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से फायरिंग करते हैं, क्योंकि वो तीर फेंकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या नाम है उनका? जी जी, मैं समझ गया। ये देखिए, रोडेंट में भी एक है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, जैसे त्रूंस बोलते हैं, त्रुंस बोलते हैं, त्रुंस बोलते हैं, परकोपाइन इंग्लिश में, परकोपाइन हेट्रिक्स इंडिका है। ये अमंग रोडेंट में सबसे लार्जेस्ट रोडेंट है। इसमें कई खूबियां हैं। एक तो मैं पहले इसकी बताता हूँ क्या चीज है। ये बॉडी वेट के हिसाब से सबसे बड़ा रोडेंट है। अच्छा, इसकी बॉडी वेट अप टू 20 kg तक होती है। 20 kg तक? 20 किलो, तो 2.5-3 किलो तो हमने भी बहुत सारे देखे हैं यहाँ पे अपने, 2.5 किलो 3 किलो के तो हम लोग के भी नजर में मतलब देखा है हमने खुद। लेकिन जो रिकॉर्ड में बहुत सारे कंट्री में या बहुत से लोकेशन पे 20-20 किलो तक वजन, और इनकी लॉन्जिविटी भी काफ़ी लंबी होती है, 10 साल 15 साल ऐसे ये सर्वाइव कर सकते हैं काफ़ी। दूसरा इसमें क्या है, ये एसेंशियली हर्बीवोरी है। जो दूसरे फील्ड रोडेंट्स हैं वो ओमनीवोरस हैं, कुछ भी खाएंगे, आप उसको कुछ भी देंगे कुछ भी खाएंगे। ये कार्निवोरस नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज नहीं खाएंगे, सिर्फ हर्बीवोरी है, प्लांट्स को ही खाएंगे, फीड करेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये डिबार्किंग करते हैं, प्लांट को गिडल करते हैं। जैसे हमने बताया इंसीजर है, इनका भी इंसीजर क्योंकि रोडेंट ही है, इंसीजर इनका भी लगातार आप देखिए, जो रोडेंट के एक कभी कभी होता है कि आप कैसे पहचानेंगे, डायग्नोस करना बहुत हम लोग जब भी करते हैं कि जैसे इसने गडल किया, और जैसे शिप है, गोट, उसने भी बार को गडल कर दिया, दोनों के 30 अरेंजमेंट से पता चलेगा कि किसने इसको कट किया है। ये इनका जब भी कट होगा 45 डिग्री एंगल पे होगा, अच्छा, स्लांट होगा, अच्छा, हाँ, उससे आपको पता चलेगा कि ये रोडेंट है, ये बकरी नहीं है। हाँ, बकरी। जब भी रोडेंट के भी कट राइस में भी होंगे तो स्लांट कट होंगे, 45 डिग्री पे एंगल पे कट होंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे 20 डिग्री पे नहीं चलेगी कई चीज, जैसे चलती है ना ऐसे काटना है, तो उससे भी पता चलता है कि ये एक्चुअल में ये है। दूसरा, इसके कुछ हैं, इसके फीकल मटेरियल्स हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग है। जैसे रोडेंट में भी, मतलब नॉर्मल फील्ड रोडेंट में भी फीकल मटेरियल से आप पहचान सकते हैं, यूरिन से पहचान सकते हैं। अब जैसे इसमें जो हेयर्स हैं उसे स्क्विल कहते हैं, वो ब्लैक और वाइट में होते हैं, और तीर, जैसे अब नॉर्मली लोग तीर बोलते हैं, तीर वो स्क्विल शेड होते रहे, जैसे हमारे कुछ बाल शेड हो रहे हैं वैसे इनके स्क्विल भी शेड होते रहते हैं। वो आपको मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि उसके, अगर वो, क्योंकि ये भी नॉकटर्नल बिहेवियर का है, रात में ही काम करता है, रात में। और ये इनमें क्या है कि जैसे वो केब, वो जो बना के रह रहे हैं बरो, ये केब में रहते हैं, डेन होते हैं इनके बड़े बड़े। आप टिपिकल इनका लैंडस्केप आप अगर देखेंगे, यहाँ पे जो करेवा टाइप जो लैंडस्केप है, ड्राई लैंड का जो, जहाँ पे सैफरन का एरिया है, आप देखेंगे कि जो ऐसे है, एल्टीट्यूड ऐसे है, यहाँ पे डेन है इसमें, और ये शाम के टाइम में फॉरेजिंग के लिए उतर के 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में, जो भी 2.5 किलोमीटर के रेंज, 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में जो भी बिलो द ग्राउंड क्रॉप है, जो भी जमीन के नीचे है, चाहे आपका सैफरन का कार्म है वो भी जमीन के बिलो द ग्राउंड है, आपके कैरेट है, पोटैटो है, आपके ये टर्निप है, इन सबको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके लिलियम है, बल्ब्स हैं, कुछ ट्यूलिप है, जो भी, मतलब मेनली सैफरन में क्योंकि टिपिकल लैंडस्केप है इसका। और ये इसमें एक जो सबसे बड़ा जो हम लोग को भी मतलब चीज़ें आ रही कि बहुत को कि ये इसमें एक जो चीज़ें हैं, इस रोडेंट का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एनिमल है। दो वाइल्ड लाइफ एक्ट
जम्मू कश्मीर है उसमें प्रोटेक्टेड है, शेड्यूल 4 में 2002 एक्ट में ये। अच्छा, ये प्रोटेक्टेड हाँ, है। इसको आप किल नहीं कर सकते, इसको आप कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसको आप जैसे नॉर्मल रोडेंट के लिए तो आप बहुत सारे पॉइजन बहुत सारी ये चीजें बड़ी बात है। इसमें तुरंत FIR इसमें जो है मतलब गवर्नमेंट का इश्यूज हैं, बहुत सीरियस इसमें इशू है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एनिमल की वजह से शेड्यूल 4 में आता है। तो उसमें पब्लिक को जस्ट वाइल्ड लाइफ जो लोग हैं वो इसको रिहेबिलिटेट करते हैं, इनके अलग अलग सेंटर बने, वहां से इनको डिसलोकेट करना है, कर रहे हैं बहुत सारी चीजें की अर्बनाइजेशन की वजह से या क्लीन कल्टीवेशन की या मोनोक्रॉपिंग की वजह से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे तो इनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे नीचे उतरते चले आ रहे हैं। तो ये कुछ सीजन में ये करते हैं। अब फ्रूट्स क्रॉप में गडलिंग करते हैं, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे हमने देखे पियर्स के 30-30 साल के 20-20 साल का प्लांट को सुखा देते हैं कि चाहो तो उससे बार को डिबार कर देते हैं। तो उसमें कुछ ही ऑप्शन है जो मैनेजमेंट के लिए, एक तो वाइल्ड लाइफ वाले उनको ट्रैक करते हैं और उनको फिर रिहेबिलिटेट करने के लिए उठा के ले जाते हैं, केजिंग करते हैं, फिर वो ले जाते हैं। फिर उसके बाद फेंसिंग कर सकते हैं कि ये चाहो तो उससे वायर फेंसिंग या आपको एल्यूमिनियम शीट के फेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में आप लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई लक्स की लाइट से ये इनकी आंखों को रोशनी पड़ती है। तो वो कुछ रिपेलेंट्स हैं जो बॉटनिकल्स हैं जो रिपल करते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ उनको मुश्क की वजह से बैड स्मेल की वजह से कुछ बॉटनिकल्स हैं उनको स्प्रे कर देंगे बर्न्स पे। तो उसकी वजह से जैसे आपने ना सुना होगा बहुत सारे जगहों पे यहाँ कश्मीर में मजार मोंड का नाम कब्रिस्तान में लगाते हैं, मजार मोंड आपने देखा होगा। वो क्यों लगाते हैं? उसके उस बल्ब में एक खास किस्म का एक स्मेल है सल्फर की वजह से। यस, तो उसकी वजह से चूहे भाग जाते हैं। तो उसका उस तरह की चीजें अगर आपने प्लांटेशन की तो उस वजह से कुछ हद तक वो कर, लेकिन उसमें एक है कि आपको उसको वीडिंग करना है तो पूरा जमीन को सक कर सकते हैं, वो चीजें हैं। दूसरा इसमें सेफ्रॉन में एक रोडेंट है जो वूल कैटेगरी का है, वही एक अकेला रोडेंट है जो एक्सेप्शनल और डायरनल दिन में डैमेज करता है, डायरनल नेचर का। बाकी सारे रोडेंट नॉक्टर्नल भी है, वो एक्सेप्शनल है। अच्छा, सेफ्रॉन वाला जो है वो कौन है? वो पिटेमस लिक्यूरियस है। कश्मीर में क्या कहते हैं उसको कश्मीरी में अनमूर कहते हैं। अनमुरु, हाँ, अनमुरु। अच्छा, तो बहुत सारे और भी नाम से भी लोग बोलते हैं इसको, उंचू भी कहते हैं। बहुत छोटा सा टेल बहुत छोटी सी होती है और आपको दिखेगा ना जैसे वो बहुत डीप तक चले जाते हैं और वो तो उनका जो मूवमेंट है तो उनका मूवमेंट बहुत मुश्किल से ट्रैक हो पाता है, क्योंकि वो जो लैंडस्केप है करेवा टाइप जहाँ पे सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं उन सॉइल्स में, तो उनका जो बर्रोइंग पैटर्न थोड़ा सा टिपिकल है दूसरे जो जिनके बड़े बड़े पेबल्स निकल रहे हैं बर्रो के। तो ये है। बाकी आप ये दूसरा जो है इसमें कुछ पॉइजन जो इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल रोडेंट्स के लिए, उसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे जिंक फास्फेट के बाद एक दूसरा पॉइजन है ब्रोमोडुलान। जैसे हम लोग वो जैसे हमने बताया जिंक फास्फाइड आप इस्तेमाल करने के बाद 60 दिन का गैप रखना है, उसमें जो पॉपुलेशन बच जाएगी रेजिडुअल उसको आप रिपीट कर सकते हैं। उसके फार्मुलेशन में मार्केट में 0.05% के हिसाब से आता है और आप उसको भी ऐसा बेटिंग के लिए बना, लेकिन उसके लिए प्री बेटिंग की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, ये रहा जो रोडेंट्स एप्पल ऑर्चर्ड्स में होते हैं हमारे बागों में। अस्कर का तिमजन गगर या अनमुरी या ओंचू या यमजन यम त्रुंज छ ूंट बागन मज आसान, बादम बागन मज आसान या सफरान फील्डन मज आसान। तो अत बारस मज वन डॉक्टर साहबन कित कन कुछ चीज कर आज लज अख नव कत पाई मे ज़ाती तौर सो गो कि जन ये त्रुंज मारून त्रुंज शेड्यूल्ड एनिमल यह हेको मारित कह अत वाइल्ड लाइफ वाल तिमन हुंद मदद नीन अत बारस मज ताकि तिम रटन तमिस केज करनस तो निन बेन जायन। तो खैर डॉक्टर साहब ने हमारी दावत पर जो इनके रिसर्च और इनके नॉलेज का जो एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ शेयर किया, तो हम डॉक्टर साहब के बहुत मशकूर हैं और हम आपके मशकूर हैं कि आपने सुना। और हमें उम्मीद है कि जो इंटरवेंशंस एप्पल टॉक्स में हो रही हैं तो इसका फ़ायदा उन लोगों तक पहुँचे जो लोग बेसिकली इस सन्नत से डायरेक्टली वाबस्ता हैं और वो ग्रोवर हैं। हमें लिखिएगा, अपनी आरा से हमें नवाजिएगा। तो वन जो तो क्या बासो या तो मासम तम सवाल इन जवाब हे दिथ तम सवाल प्रिजो ानो डॉक्टर साहब बे या बाकी साइंटिस्ट ताकि तिमन सवाल जवाब। तुंद वारिया मशकूर, हम आपकी भी बहुत मशकूर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।